हाय गाइस, तो आज के वीडियो में बात करते हैं सीएसएस के सेलेक्टर्स के बारे में। वैसे तो सीएसएस के बहुत सारे सेलेक्टर्स होते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम इन 5 सेलेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उसका रिज़ल्ट हम यहाँ क्रोम में देखेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटर्नल सीएसएस को अप्लाई किए हैं लिंक टैग की मदद से, जिसमें हमने style.css के पेज को लिंक किया है। जो एक्सटर्नल पेज है, ये जो पेज है जिसको हमने नेम दिए है style.css, जिसमें CSS की प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइटल में हमने मैसेज दिए CSS सेलेक्टर्स, और बॉडी टैग में हमने हेडिंग टैग यूज़ किया H1, जिसमें बहुत सारे हेडिंग्स यूज़ किया हमने। ओके, जिसको हमने एक्सटर्नल CSS में स्टाइल दिए, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की कलर रेड, तो सारे हेडिंग्स रेड कलर में आ गई। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करते कलर की, जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ ब्लू। ओके, तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो गाइस, ये सारे हेडिंग्स ब्लू कलर में आ गई। तो ये था एलिमेंट सेलेक्टर, जिसकी मदद से हम HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल देते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सिलेक्टर की ज़रूरत क्यों हुई। हम अपने वेब पेज को एलिमेंट सिलेक्टर से भी स्टाइल दे सकते हैं, लेकिन सोचिए अगर हमारे वेब पेज में बहुत सारे H1 टैग हो, बहुत सारे P टैग हो, और हम चाहते हैं कि हमारे हर H1 टैग की स्टाइल और डिज़ाइन अलग अलग हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्टर। जैसे यहाँ पर हमारे वेब पेज में 3 हेडिंग्स है, और हम चाहते हैं कि हमारे पहले हेडिंग का कलर ब्लू हो, दूसरे हेडिंग का कलर रेड हो, और हम चाहते हैं कि तीसरे हेडिंग का कलर हमारे ग्रीन हो। तो चलिए हम सेकंड सिलेक्टर यूज़ करते, वो है क्लास सिलेक्टर। तो गाइज़ हमारी फर्स्ट हेडिंग जो है वो ब्लू कलर में है, जिसको हमने एलिमेंट सिलेक्टर से स्टाइल दिए। अब हम सेकंड हेडिंग की बात करते हैं, जहाँ पे हम सेकंड सिलेक्टर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे क्लास। हमने यहाँ पे टाइप किया क्लास, और हम क्लास का नेम देंगे। हम कोई भी क्लास का नेम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ डेमो। तो गाइज़ अब हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नल CSS के फाइल में क्लास सिलेक्टर, जिसका नाम हमने दिया है डेमो। तो एज ए सिलेक्टर नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे डेमो। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और उसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कलर, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी सेकेंड हेडिंग का कलर क्या हो, रेड। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे रेड। सेमीकोलन से हम इसको क्लोज़ करते हैं। अब हम इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइज़ देखो हमारे पेज पे कुछ चेंजेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि गाइज़ हमने यहाँ पे जो क्लास का नेम लिए डेमो, तो क्लास या सिलेक्टर पीरियड डॉट से स्टार्ट होता है। तो गाइज़ हमें याद रखना है कि जो क्लास सिलेक्टर होता है ये डॉट से स्टार्ट होता है। तो हमें यहाँ पे टाइप करना है डॉट। ओके, ताकि एडिटर को पता चले कि ये कोई अलग सा सिलेक्टर है। ओके, हमने यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे कौन सा सिलेक्टर यूज़ किए, क्लास सिलेक्टर, जो स्टार्ट होता है पीरियड डॉट से। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो ऐसे देखो जैसे हमने रिफ़्रेश किया, हमारी सेकेंड हेडिंग ये रेड कलर में आ गई। ओके, तो ये था क्लास सिलेक्टर। तो चलिए अगले सिलेक्टर की बात करते हैं, वो है ID सिलेक्टर। तो हम थर्ड हेडिंग में यूज़ करते हैं ID का हम नेम देंगे, जो भी हम नेम देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ डेमो 1। तो चलिए अब हम इसको CSS में एज ए सिलेक्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे डेमो 1। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और हमारा CSS कोड ब्लॉक, जिसमें प्रॉपर्टी देंगे हम कलर। तो गाइज़ हम चाहते थे कि हमारे थर्ड हेडिंग का कलर क्या हो, ग्रीन। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं ग्रीन, सेमीकोलन से क्लोज़ करके। अब हम सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइज़ देखो रिफ़्रेश करने के बाद भी कुछ चेंजेस नहीं हुए। क्यों? क्योंकि गाइज़ जो हमने यहाँ पे ID सिलेक्टर यूज़ किए, ये ID सिलेक्टर स्टार्ट होती है हैश साइन से। जैसे हमने यहाँ पे इससे पहले क्लास सिलेक्टर यूज़ किए, जो स्टार्ट होता है पीरियड डॉट से। इसी तरह गाइज़ ID का जो सिलेक्टर होता है, वो सिलेक्टर नेम स्टार्ट होता है हैश, जिसको हम पाउंड साइन भी कहते हैं। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो गाइज़ यहाँ पे हमारे थर्ड हेडिंग ग्रीन कलर में आ गई। तो ये था ID सिलेक्टर। तो गाइज़ एक बात याद रखना है कि जो क्लास सिलेक्टर होता है वो हम उसको मल्टीपल टाइम्स एक पेज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ID सिलेक्टर होता है वो यूनिक होता है, उसको हम एक पेज में एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इस हेडिंग को यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करके हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं Ctrl+V की मदद से। उसके बाद हम इस हेडिंग को चेंज करते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे टाइप करते हैं हाय गाइज़। अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो हमारी फोर्थ हेडिंग भी ये ब्लू कलर में आ गई। क्यों?
क्योंकि गाइज हमने जो एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ किए थे, जिसको एज अ सिलेक्टर नेम दिए थे, वो था हमारा H1 टैग। इसकी वजह से हमारी फोर्थ हेडिंग क्या हो गई, ब्लू कलर में आई। तो हम यहाँ पे लगाते हैं क्लास सेलेक्टर। तो हमने यहाँ पे टाइप किया क्लास। अब गाइज क्लास का नेम हम वही देंगे जो हम ऊपर दिए, क्योंकि क्लास को हम मल्टीपल टाइम्स एक पेज में यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे डेमो। अब हम इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइज़ हमारी फोर्थ हेडिंग भी क्या हो गई, रेड कलर में आ गई, क्योंकि गाइज़ हमने क्लास सेलेक्टर में कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू रेड दिए थे। तो गाइज़ ये थे क्लास एंड आईडी सेलेक्टर। तो चलिए अगले सेलेक्टर की बात करते हैं, वो है ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो गाइज़ ग्रुपिंग सेलेक्टर कब यूज़ करते हैं, जब हमारे वेब पेज में बहुत सारे एलिमेंट हो, जैसे हेडिंग टैग हो, पैराग्राफ टैग हो, और हम चाहते हैं कि हमारे सारे टैग पर एक ही स्टाइल अप्लाई हो। तो उस वक्त में हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। जैसे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे हेडिंग्स है, तो हम चाहते हैं कि इन हेडिंग में कुछ चेंजेस करें। जैसे ये हेडिंग 1 है, तो हम सेकेंड वाले को हेडिंग 2 करते हैं ताकि उसके साइज़ में कुछ चेंजेस हो, और इसको हम हेडिंग 3 करते हैं, और यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं। हमने इसको कॉपी किया। चलिए अब हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसको हम करते हैं हेडिंग 4, और यहाँ से मैसेज हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं हाय गाइज़। ओके, अब हम एक पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं, पी टैग। इसमें हम मैसेज देते हैं दिस इज़ पैरा, पी टैग क्लोज। तो चलिए अब हम इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे एक हेडिंग और एक पैरा आ गया, लेकिन इस पर कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुई है। तो हम चाहते हैं कि अब इन सारे टैग्स पर हम ग्रुपिंग सेलेक्टर के ज़रिए स्टाइल अप्लाई करें। तो चलिए हम CSS के फाइल में जाते हैं। हम यहाँ से इसको कुछ वक्त के लिए डिलीट करते, ताकि हम यूज़ करेंगे ग्रुपिंग सेलेक्टर। तो गाइस ग्रुपिंग सेलेक्टर में क्या होता है, ग्रुपिंग सेलेक्टर में ये सारे एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ होते हैं। तो चलिए हम इसको यूज़ करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्टर यूज़ करेंगे H1, उसको हमें सेपरेट करना है कोमा के मदद से। उसके बाद H2, फिर से कोमा लगाएंगे, फिर H3, फिर कोमा H4। उसके बाद कोमा लगा के हम यूज़ करेंगे पी टैग। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, उसमें हमारी प्रॉपर्टी आएंगी कलर। कलर की हम वैल्यू देते हैं यहाँ पे ब्लू। उसके बाद एक प्रॉपर्टी लगाते हैं हम बैकग्राउंड कलर, उसके हम वैल्यू देते हैं ग्रे। सेमीकोलन से क्लोज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो सारे एलिमेंट को एक साथ स्टाइल अप्लाई हो गई। तो टेक्स्ट का कलर आ गया ब्लू, और बैकग्राउंड में ग्रे कलर आ गया। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं वाइट, और बैकग्राउंड कलर में देते हैं हम ब्लैक। सेमीकोलन से क्लोज़ करते। अब हम इसको सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो यहाँ पे भी स्टाइल अप्लाई हो गई, बैकग्राउंड में ब्लैक कलर आया और टेक्स्ट हमारा वाइट कलर में आ गया। तो ये था ग्रुपिंग सेलेक्टर, जिसके मदद से हम बहुत सारे टैग को एक साथ स्टाइल अप्लाई करते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब हमें सारे टैग को एक ही स्टाइल देना होती है। लेकिन गाइस सोचिए, अगर हमारे वेब पेज में बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे टैग है, और हम चाहते हैं कि उन सारे टैग पर स्टाइल अप्लाई हो, तो हमें हर एक टैग को यहाँ पे कोमा लगा के सेपरेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूमिंग भी है, और हमारा वेब पेज का लोड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कोड बहुत ज़्यादा होगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। गाइस हम यूनिवर्सल सेलेक्टर तब यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे सारे एलिमेंट पर, सारे टैग पर एक ही स्टाइल अप्लाई हो, जैसे ग्रुपिंग सेलेक्टर में हमने देखे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। तो हम कलर प्रॉपर्टी में वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं ब्लैक, हमने यहाँ पे यूज़ किया ब्लैक। उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी यहाँ से हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर। ओह सॉरी गाइज, ब्लैक कलर तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो हम यहाँ से ब्लैक को हटाते हैं, और हम यहाँ पे लगाते ब्लू। सेमीकोलन से क्लोज़ करके हम इसको सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो हमारे सारे एलिमेंट का कलर हो गया ब्लू। तो ये था ग्रुपिंग सेलेक्टर। अब हम यहाँ पे लगाते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो चलिए हम यहाँ से इसको हटा देते, और यहाँ पे हम लगाते यूनिवर्सल सेलेक्टर, जिसको डिफ़ाइन करने के लिए स्टार यूज़ होता है। बस गाइज हमें यहाँ पे स्टार यूज़ करना है।
अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं आए, क्यों? क्योंकि हमने कलर को चेंज नहीं किया। हम यहाँ पे लगाते हैं रेड, सेमीकोलन से क्लोज़ करते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है, टैग है, वो सारे यूनिवर्सल सिलेक्टर में आ गए। हमने यहाँ पे स्टार लगाया तो सारे टैग उसमें आ गए। अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो गाइस सारे एलिमेंट का स्टाइल चेंज हो गया, रेड कलर में आ गए। तो ये होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसकी मदद से हम सारे वेब पेज के टैग को एक साथ स्टाइल दे सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने कवर किया CSS के सिलेक्टर्स। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।